बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 35, जिसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। बेटा, वैन डर वाल ने पॉइंट आउट किया कि प्रेशर और वॉल्यूम फैक्टर जो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर है ना, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाए तो वो एप्लीकेबल हो सकती है टू द रियल गैसेस। तो वैन डर वाल ने पॉइंट आउट किया कि प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन के ज़रिए आइडियल गैस को मॉडिफाई करके वैन डर वाल इक्वेशन बनाई जा सकती है जो एप्लीकेबल होगी फॉर ऑल रियल गैसेस। तो इसमें दो करेक्शन की गई। पहली करेक्शन थी वॉल्यूम करेक्शन। बेटा, जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो वेसल के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते अंडर हाई प्रेशर। ये हमने फॉल्टी पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 34 लेक्चर में डिस्कस किया है। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ये मखसूस या सर्टन स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि जो गैस रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं ये होते हैं रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल। बीइंग स्फेरिकल इन शेप, ये पोजेस करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल का होता है उससे इग्नोर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं कर सकते। ये जो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर वॉल्यूम होता है ना, हम उस वॉल्यूम को नाम देते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम का। यानी अगर हम 1 मोल गैस ले लें और हाईली कंप्रेस्ड गैसियस स्टेट में उसका वॉल्यूम सपोज करें तो दैट विल बी इक्वल टू द इफेक्टिव वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये रियल गैस है। जो रियल गैस का वॉल्यूम है, अब अगर हम इस गैस को हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में ले जाएं, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लेके जाने की सूरत में जो हमारे पास ये वॉल्यूम बनता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। देखें, ये आइडियल गैस, टोटल गैस, आइडियल गैस का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है वेसल का, कंप्लीट वॉल्यूम, जिसमें गैस का वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वेसल शामिल है। ये जो V है ना, दिस V फॉर आइडियल, पॉइंट को बात दोबारा समझिएगा। दिस इज आइडियल वॉल्यूम, VI मैं कह सकता हूं यहां पर। ये VI रियल गैस की केस में किसकी इक्वल होगा? V माइनस B के। दिस V, ये V क्या है? आइडियल वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? द मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस इन हाईली कंप्रेस्ड गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फिर एक वॉल्यूम है फ्री वॉल्यूम। ये देखिए, ये सारा ये जो वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम। द वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, तो दिस इज नोन एज अ फ्री वॉल्यूम। This available volume is called free volume. This was considered to be ideal volume. तो V free equal to V vessel minus B। अब ये देख सकते हो ये टोटल V vessel था। इसमें से जब इस excluded volume B को माइनस करें तो ये पीछे सारी ये स्पेस बची है। This is called V free और V ideal। अब B कहलाता है excluded volume। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। अगर इन गैस के मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होता तो डेफिनेटली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू भी ज़्यादा होती। अब V फ्री इक्वल टू V आइडियल, V आइडियल इज इक्वल टू V माइनस B। अगर मोल है 1, अगर हम N मोल ले लेंगे तो फिर V आइडियल विल बी इक्वल टू V माइनस NB। N इंडिकेट करेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B है ये इक्वल नहीं है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल की। बेटा, ये जो है दिस इज नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम होता है क्लोजेस्ट अप्रोच की सूरत में। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं रखते। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये गैस के एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सम सर्टन स्पेसेस आर हेयर आर देयर। In fact, it 4 times the actual volume of molecule। यानी ये B जो है, this is a small b, here is a small b,
This B is equal to 4 Vm. Vm is the actual volume of gas molecule. B is the excluded volume. तो B क्या है? B जो excluded volume है ये 4 टाइम actual volume से ज़्यादा है. तो Vm is the volume of a gas. Effective volume, the minimum volume occupied by 1 mole of highly compressed gas in gaseous state is called effective volume. It is also called excluded volume or incompressible volume. इसे रिप्रेजेंट करते हैं B से. This B is equal to 4 Vm. फिर है actual volume. The volume occupied by 1 mole of gas molecules in their closest approach is called actual volume. इसे रिप्रेजेंट करते हैं Vm से. इफेक्टिव वॉल्यूम B 4 टाइम्स होता है ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम Vm. तो B इज इक्वल टू 4 Vm. फिर है प्रेशर करेक्शन. बेटा जो मॉलिक्यूल होते हैं इंटीरियर ऑफ गैस के वो अट्रैक्ट होते हैं बाय अदर मॉलिक्यूल इन ऑल साइड्स. इस वक्त आप गौर कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल ए इंटीरियर मॉलिक्यूल है, इससे चारों अतराफ के मॉलिक्यूल इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे ए मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्सेस चारों अतराफ से कैंसिल हो जाएगी तो नेट इफेक्ट होगा 0. तो इसे लिखा है मॉलिक्यूल इंटीरियर ऑफ द गैस अट्रैक्ट बाय अदर मॉलिक्यूल ऑन ऑल साइड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल करेंगी इफेक्ट ऑफ ईच अदर को. जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वॉल ऑफ कंटेनर पे तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड अदर मॉलिक्यूल इन सेंटर ऑफ गैस. ये ए मॉलिक्यूल देखें बीट अपवर्ड उसे अट्रैक्ट कर रहा है, निचला भी उसे नीचे की जाने अपवर्ड कर रहा है, पुल कर रहा है, जबकि जो राइट हैंड का बी है वो उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है. तो ए जो है जब इस बॉल से टकराने की कोशिश करेगा तो ए बॉल पे प्रेशर उतना नहीं लगा पाएगा जितना उसे लगाना चाहिए था. इससे यहाँ लिखा है कि जब मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है वॉल ऑफ कंटेनर पे तो एक्सपीरियंस होती है उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड अदर मॉलिक्यूल इन सेंटर ऑफ गैस, जिसकी वजह से इट डिक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ इट्स फोर्स ऑन द वॉल. कि ये जो अट्रैक्शन होगी ए के इम्पैक्ट को वॉल ऑफ वेजल पे इम्पार्ट करने से रोकेगी. अब है डिक्रीज ऑफ प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल टाइप है ए जो अनेबल है टू क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल. कि ए मॉलिक्यूल जब इस वॉल पे फोर्स लगाने की कोशिश करता है तो बी टाइप मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो वॉल पे फोर्स नहीं लगा पाता. अब लेट द ऑब्जर्व प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज P. ये देखें ये A इस वॉल पे प्रेशर लगाता है P इज द ऑब्जर्व प्रेशर. ये थोड़ा होगा. देखें अगर A को B के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ना करते तो A ने इस वॉल पे ज़्यादा फोर्स लगानी थी तो प्रेशर ज़्यादा होता, उस सूरत में प्रेशर होता आइडियल. अब जब B के मॉलिक्यूल A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो A वॉल पे प्रेशर कम लगाएगा और इस वक्त जो प्रेशर होगा दैट विल बी ऑब्जर्व्ड प्रेशर. तो दिस इज़ द ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो P आइडियल के मुकाबले में कम है. कितना कम है? जितना B टाइप मॉलिक्यूल की A पे अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जा रही हैं. तो इससे हमने लिखा लेट द ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज P. This pressure is less than ideal pressure Pi by an amount P prime. This is the P prime. P ideal ज़्यादा होता P से, कितना? इस P prime amount के. Pi क्या है? Is the true kinetic pressure if force of attraction would been absent. मैंने आपको समझाया कि अगर B के मॉलिक्यूल A को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करते तो A ने मैक्सिमम प्रेशर इस वॉल पे एक्सर्ट करना था. अब क्योंकि B के मॉलिक्यूल A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो A का मॉलिक्यूल वॉल पे उतना प्रेशर नहीं लगा सकेगा. अब उसका प्रेशर कम है कि क्या है भला? P, जो P आइडियल से कितना कम है? P प्राइम. तो P आइडियल क्या है? इट इज़ द ट्रू काइनेटिक प्रेशर इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव बीन एब्सेंट. P क्या इज द प्रेशर मेजर्ड एंड कॉल्ड एक्चुअल प्रेशर. As the volume increases P decreases. पॉइंट को समझिएगा.
गैस ए और बी टाइप मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जितना कम होंगी, ए और बी के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जितना कम होंगी उतना मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एज द वॉल्यूम इंक्रीज पी डिक्रीज, कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन्स होंगी वो डिक्रीज करेंगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। P prime is the amount of pressure lessened due to attractive forces. Ideal pressure Pi is equal to P plus P prime. अब बात को समझिएगा बेटा, इस वक्त ये जो P है, this P, it is suggested that a part of pressure P for 1 mole of a gas used up against attractive forces against intermolecular attraction should decreases as volume increases. पॉइंट को समझिएगा, अगर हमारे पास ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इससे लिखा है कि अ पार्ट ऑफ प्रेशर P फॉर 1 मोल ऑफ गैस यूज्ड अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखें, गैस का मॉलिक्यूल वॉल की तरफ मूव कर रहा है, ए और बी की अपोजिट साइड पे अट्रैक्शन है। जितना ए और बी के बीच अट्रैक्शन कम होगी उतना जो ए का मॉलिक्यूल है वॉल पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब P इज़ द पार्ट ऑफ प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो यूज्ड होता है अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल दूर होते हैं और प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। P प्राइम इसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ कांस्टेंट फैक्टर A, जो बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस और वॉल्यूम ऑफ वेसल V को। दैट्स वाई A को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। P प्राइम अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? P प्राइम इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसे प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव इट? बेटा P प्राइम डिटरमाइन करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ A टाइप स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड मॉलिक्यूल ऑफ B टाइप जो पुल कर रहे हैं उन्हें अपनी जानिब। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप एंड बी टाइप मॉलिक्यूल, क्योंकि जितना ए और बी टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा, तो उतना पी प्राइम की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना हमारे पास उतना पी प्राइम कम हो जाएगा, यानी जो अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसनेड है वो बढ़ जाएगी। प्रेशर कम होना और अमाउंट ऑफ प्रेशर कम होना, जो कमी है उसमें इजाफा होना, ये दो अलहदा चीज़ें हैं। ज़रा बातों को दोबारा समझिएगा। अगर ए और बी टाइप मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर में जो कमी है वो भी ज़्यादा होगी। अमाउंट ऑफ प्रेशर में जो कमी आएगी वो भी ज़्यादा। ओके, तो P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप एंड B टाइप मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। हम कंसिडर कर लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स हैं A और B टाइप मॉलिक्यूल के सेपरेटली तौर पे। टोटल वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का है V, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम ये है कंसंट्रेशन। तो P प्राइम इक्वल टू n ओवर V, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल, n over V concentration of B type molecule। P प्राइम डायरेक्टली n स्केयर ओवर V स्केयर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, कांस्टेंट आएगा A, तो P प्राइम इज इक्वल टू A n स्केयर ओवर V स्केयर। बेटा n अगर 1 मोल हो तो P प्राइम इक्वल टू A ओवर V स्केयर। अब A कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर रियल गैस। जो अमाउंट ऑफ लेसनेड प्रेशर है, जो वैल्यू लेसनेड प्रेशर है P प्राइम, ये ग्रेटर कब होगी? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर होंगी और वॉल्यूम ऑफ वेसल स्मॉलर होगा। इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर of gas given by P ideal, which is the pressure of
द गैस वुड हैव बीन आइडियल, इफ़ द गैस वुड हैव बीन आइडियल, तो वैल्यू पुट करें, पी आई डी इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर वी आई। देखिए हमने कहा था पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम, तो पी प्राइम की वैल्यू पुट की है, तो पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। अब once the correlation for pressure and volume are made, the general gas equation for 1 mole of gas can be constructed by taking pressure P plus A over V square and volume V minus B। देखें PV इक्वल टू nRT होता है, तो PI की जगह आ जाएगा P plus A over V square, VI की जगह आ जाएगा V minus B RT। अगर n मोल ऑफ गैस होंगे तो P प्लस ए एन स्क्वायर ऑफ वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। दिस इज़ अ वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, जिसमें A और B वैन डर वाल कॉन्स्टेंट हैं। फिर है बेटे यूनिट्स ऑफ A, P प्राइम हमें पता है ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर की इक्वल है, तो A की वैल्यू निकालें P प्राइम वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। कॉमन यूनिट्स के अंदर प्रेशर का यूनिट है ATM, वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, तो ATM डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर मोल स्क्वायर, तो A की वैल्यू कॉमन यूनिट में है ATM DM6 पर मोल स्क्वायर। SI यूनिट में प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो A इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मोल्स मीटर 6 M6 मोल स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास NM प्लस 4 पर मोल स्क्वायर। ये मैं इसको सॉफ्ट कॉपी में एडिट कर दूंगा। फिर है जी यूनिट ऑफ B है एक्सक्लूडेड और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, जैसे हम कंप्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस बी वी ओवर एन मीन्स इट्स यूनिट। कॉमन यूनिट V का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, N का मोल, तो V इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल। SI यूनिट उसका है वॉल्यूम का है मीटर क्यूब और N का है मोल, तो आ जाएगा B इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर मोल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लाज्मा स्टेट। गैशियस मिक्सचर जो कंसिस्ट हो आयंस, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम्स पर, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं द गैशियस मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो नेचुरल ये देखें प्लाज्मा सन और स्टार्स की फॉर्म में, लाइटनिंग की फॉर्म में, ऑरोराज, बोरियल्स की फॉर्म के अंदर ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसे फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स ने 1879 में। ये 99% जो हमारा विजिबल यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है। ऑल्दो कि नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा बहुत कम है, लेकिन मैन मेड आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल्स पाई जाती हैं डेली लाइफ के अंदर। इन्वेंटर्स जो हैं उन्होंने यूज़ किया प्लाज्मा को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए नियॉन साइंस और फ्लोरिसेंट बल्ब्स में। साइंटिस्ट ने स्पेशल किस्म के चैम्बर बनाए हैं ताकि प्लाज्मा को स्टडी किया जा सके लेबॉरेटरीज़ के अंदर। प्लाज्मा लाइटनिंग डिस्चार्ज आर्टिफिशियल डिवाइसेस जैसे फ्लोरिसेंट लाइट्स और नियॉन साइंस में पाया जाता है। ये एवरीवेयर है इन ओवर स्पेस एनवायरनमेंट। पूरी कायनात प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है, ऑलमोस्ट प्लाज्मा पाया जाता है इसके अंदर। इट्स मीन के मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इस यूनिवर्स के अंदर कौन है? प्लाज्मा। आई होप बेटा आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 030175222384 पे मैसेज कर सकता है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।